बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद रियाज़ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल केम बायो मिक्सचर। आज के जो हमारे पास टॉपिक है वो है अमीबा। सबसे पहले अगर हम बात करें कि अमीबा है क्या, किस क्लास से ताल्लुक़ रखता है, ठीक है, कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, इसकी अकरेंस क्या है, ठीक है, इसकी लोकोमोशन क्या है, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, आज हम इंशाल्लाह इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें अमीबा का जो सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चर। अमीबा हमारे पास यूनिसेलुलर इर्रेगुलर शेप हेट्रोट्रॉफिक लिविंग organism belong to class प्रोटोज़ोआ। ठीक है, हमारे पास क्या है अमीबा का स्ट्रक्चर हम देखें तो अमीबा हमारे पास क्या है, यूनिसेलुलर इर्रेगुलर शेप हेट्रोट्रॉफिक लिविंग ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू क्लास प्रोटोज़ोआ। देखिए अगर हम अमीबा का स्ट्रक्चर देखें तो अमीबा एक सेल पर मुश्तमिल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी अमीबा का जो टोटल स्ट्रक्चर है वो सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल है। अमीबा क्या है, ये क्लास प्रोटोज़ोआ से ताल्लुक़ रखता है और क्लास प्रोटोज़ोआ से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म हैं वो हेट्रोट्रॉफिक लिविंग ऑर्गेनिज़म्स कहलाते हैं। हेट्रोट्रॉफिक लिविंग ऑर्गेनिज़म इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अपने ग़िज़ा ख़ुद तैयार नहीं कर सकते, इनके पास क्लोरोफिल वगैरह का सिस्टम मौजूद नहीं होता, इस वजह से अपने ग़िज़ा ख़ुद तैयार नहीं कर सकते, इसलिए इसको हेट्रोट्रॉफिक लिविंग ऑर्गेनिज़म भी कहा जाता है। अब अगर हम इसे देखें तो ये इसकी अकरेंस कहाँ है, कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं, यानी कहाँ कहाँ पर ये पाया जाता है, तो इसमें हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हैं। इस तरह ये स्टेगनेंट वाटर के अंदर भी पाया जाता है, यानी ठहरे हुए स्टेगनेंट वाटर, ठीक है, इसके साथ साथ शेलो, इसके साथ साथ पॉन्ड्स स्ट्रीम्स के अंदर पाया जाता है। यानी ये सी क्या है, अकरेंस हैं, यानी कहाँ कहाँ पर मौजूद हो सकते हैं, ठीक है, अकरेंस कहाँ कहाँ पर है, यानी कहाँ कहाँ पर ये मौजूद हो सकते हैं, ठीक है। तो स्टेगनिंग वाटर ठहरे हुए पानी में, तालाबों में, पॉन्ड स्ट्रीम वगैरह के अंदर इसकी मौजूदगी हो सकती है। सबसे अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, तो हमने भी कहा कि हमारे पास जो अमीबा है ये एक सेल पर मुश्तमिल है, ये पूरा इसके क्या है, एक सेल है। सबसे पहले हमने क्या किया, इर्रेगुलर शेप है। अमीबा का कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होता, इसका जो सेल है वो इसके पास सेल मेम्ब्रेन मौजूद है, ठीक है। इसके साथ साथ इसके पास साइटोप्लाज्म को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक हमारे पास है एक्टोप्लाज्म, यानी जो बैरूनी हमारे पास जो साइटोप्लाज्म का पार्ट है उसको क्या कहा जाता है, एक्टोप्लाज्म कहा जाता है। और जो अंदरूनी हमारे पास है, अंदरूनी साइटोप्लाज्म है, इसको क्या नाम देते हैं, इसको हम एंडोप्लाज्म का नाम देते हैं, एंडोप्लाज्म का नाम देते हैं। और हम जानते हैं कि हमारे पास ये पूरा का पूरा यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो मौजूद है ये क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म कहलाता है। अब साइटोप्लाज्म के दो हिस्से हैं, एक हमारे पास है एंडोप्लाज्म जिसको सोल भी कहते हैं, यानी एंडोप्लाज्म का दूसरा नाम क्या है, सोल है। इसको हम ग्रेन्यूलर पार्ट भी कह सकते हैं, ग्रेन्यूलर पार्ट होता है, ठीक है। और जो बैरूनी हमारे पास क्या होता है, जो एक बाहर का यानी एक पूरा एक साइटोप्लाज्म है, एक सेल है, सेल का साइटोप्लाज्म है पूरा सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। लेकिन जो बाहर का हिस्सा है जो क्या कहलाता है, एक्टोप्लाज्म, ये जेल लाइक, यानी इसको ये जेल लाइक स्ट्रक्चर कहलाता है, यानी ये क्लियर पार्ट कहलाता है। यानी जो एक्टोप्लाज्म होता है ये क्लियर पार्ट होता है साइटोप्लाज्म का,
क्लियर पार्ट, ठीक है। और जो एंडोप्लाज्म होता है, यानी अगर हम ये बार मैंने शो किया है ग्रीन मार्कर से, जो बाहर का रीजन है यानी यहाँ से लेकर जो बाहर का रीजन है ये एक्टोप्लाज्म कहलाता है, जो यहाँ से अंदर का जो रीजन है ये एंडोप्लाज्म कहलाता है। तो बाहर का जो साइटोप्लाज्म का पार्ट है एक्टोप्लाज्म, ये क्लियर पार्ट है साइटोप्लाज्म का, जिसको जेल यानी जेल लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर ये मुश्तमिल है। और जो अंदर का सिस्टम है वो क्या है, वो फाइन यानी सोल कहलाता है, और ये ग्रेन्युलर पार्ट कहलाता है साइटोप्लाज्म का। अब इसके साइटोप्लाज्म में दो हिस्से हैं इसके, एक एक्टोप्लाज्म एक एंडोप्लाज्म। ये जो एंडोप्लाज्म है इसके अंदर ये हमने शो किया है, ये कहलाता है न्यूक्लियस। हम जानते हैं कि पूरे सेल के निज़ाम को कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस। लेकिन इसके साथ साथ न्यूक्लियस के अलावा दूसरे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स भी मौजूद होते हैं, जिस तरह लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, फूड वैक्यूल हैं। इसके साथ साथ फूड वैक्यूल इस साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल में नहीं आता, लेकिन हमारे पास क्या है, जो न्यूक्लियस मौजूद हैं, ठीक है। यानी पूरी सेल के इस निज़ाम को कंट्रोल करने वाली चीज़ क्या होती है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के साथ साथ कुछ दूसरे ऑर्गेनेल्स भी होते हैं जो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, लाइसोसोम, ठीक है। हर एक के अपने अपने स्पेसिफाइड फंक्शंस होते हैं। लाइसोसोम के अलग फंक्शन है जो आगे हम डिस्कस करेंगे सेल के अंदर, ठीक है। ये कहलाता है, यानी इसके साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया भी अमीबा के अंदर मौजूद होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ये सेल का पावर हाउस भी कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ ये क्या है, हमारे पास कुछ इनके पास फूड वैक्यूल भी मौजूद होते हैं। फूड वैक्यूल का मतलब ये है कि इनके पास जो फूड स्टोर करने वाले वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो भी अमीबा के अंदर मौजूद होते हैं। इसके साथ साथ फूड वैक्यूल के अलावा जो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल भी अमीबा के पास मौजूद होते हैं, ठीक है। यानी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी इनके पास मौजूद हैं, और इसके साथ साथ फूड वैक्यूल भी मौजूद होते हैं। फूड वैक्यूल के अंदर नॉर्मली फूड को स्टोर किया जाता है, और जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं इसके अंदर वेस्ट सब्सटेंसेस को स्टोर किया जाता है, ठीक है। ये पूरा क्या था, एक अमीबा का स्ट्रक्चर था जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अब इसके अलावा अगर हम इसकी लोकोमोशन की बात करें, तो अमीबा के अंदर लोकोमोशन किस तरह होती है, अमीबा के अंदर लोकोमोशन किस टाइप का होता है, वो आगे हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो अभी हम डिस्कस करते हैं लोकोमोशन के बारे में। ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अमीबा के अंदर मूवमेंट किस तरह होती है, यानी लोकोमोशन। आज हम दूसरा टॉपिक हमारा इसी के अंदर है, स्ट्रक्चर हमने डिस्कस कर लिया, अभी हम पढ़ रहे हैं लोकोमोशन, यानी अमीबा के अंदर हरकत कैसी होती है, ठीक है। अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि अमीबा का जो साइटोप्लाज्म है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक हमारे पास होता है एक्टोप्लाज्म, और दूसरा हमारे पास क्या है, एंडोप्लाज्म। फर्स्ट इसमें मैंने क्या नाम दिया, एक्टोप्लाज्म, ठीक है, जो कि क्या कहलाता है, जेल कहलाता है। और दूसरा होता है एंडोप्लाज्म। एंडोप्लाज्म क्या कहलाता है, एंडोप्लाज्म को हम सोल का नाम देते हैं, याद रखना। हाइमन एक साइंटिस्ट था, हाइमन एक साइंटिस्ट था 1917 के अंदर, उसने सोल एंड जेल थ्योरी पेश की, सोल एंड जेल थ्योरी पेश की। इसके मुताबिक जो साइटोप्लाज्म है वो एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म के ऊपर मुश्तमिल है, ठीक है। हाइमन ने कहा था, उसने ये पेश किया था कि हमारे पास जो अमीबा का सेल होता है वो सोल एंड जेल पर मुश्तमिल होता है। यानी जो एक्टोप्लाज्म होता है वो क्या कहलाता है, जेल लाइक सब्सटेंसेस, जिसको जेलेशन भी कहते हैं। और जो एंडोप्लाज्म है इसको जो एंडोप्लाज्म है इसको सोल का नाम दिया, जो कि ग्रेन्युलर पार्ट होता है, ठीक है। उसने क्या कहा कि इसको विस्कोस, यानी इसने ये उन्होंने डिस्कस किया था, ठीक है। उन्होंने कहा था जब इसके अंदर जो लोकोमोशन होती है, ठीक है, वो ये इस तरह होती है कि जब इस पर जो प्रेशर पड़ता है, यानी जो भी इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होता है किसी सबस्ट्रेट के साथ जब वो अटैच होता है तो इसके साइटोप्लाज्म के ऊपर
प्रेशर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि जो एंडोप्लाज्म होता है वो आगे क्या करता है, मूव करने लगता है। एंडोप्लाज्म क्या करता है, आगे मूव करने लगता है, ठीक है। जब एंडोप्लाज्म आगे मूव करता है, जो सोल लाइक सब्सटेंसेस होता है, जब वो आगे मूव करता है तो पीछे हमारे पास जो एक्टोप्लाज्म होता है इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होती है, एक प्रेशर प्रोड्यूस करता है जिसको आगे धकेलते रहते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होगा, जैसे जो स्ट्रक्चर होता है वो प्रेशर की वजह से क्या होता है, यहाँ से प्रेशर लग रहा है आगे, तो ये अंदर के जो हिस्सा है वो आगे मूव करता है, ठीक है। अंदर के हिस्से क्या करता है, मूव करता है इस तरह, ठीक है, यानी इस तरह आगे बढ़ते रहते हैं। इसी तरह जब ये आगे इससे पहुंच जाता है, ठीक है, जब ये इससे आगे पहुंचता है तो प्रेशर यानी साइटोप्लाज्मिक जो प्रेशर होता है ये आगे क्या करता है, ये आगे आगे मूव करने लगता है, ये आगे मूव करने लगता है, ठीक है। तो इसके अंदर आगे यानी ये अपनी मूवमेंट इस तरीके से करते रहते हैं। यानी सबसे पहले यानी एक्टोप्लाज्म एंडो में कन्वर्ट होता है। सबसे पहले हमारे पास अगर देखें तो हमारे पास क्या था, एंडोप्लाज्म, ये हमारे पास क्या था, एक्टोप्लाज्म, ठीक है। तो एक्टोप्लाज्म कन्वर्ट होता है एंडोप्लाज्म में और एंडोप्लाज्म कन्वर्ट होता है एक्टोप्लाज्म में। ये किसने प्रोड्यूस किया था, हाइमन ने, ठीक है। हाइमन ने कहा था कि फ़र्ज़ करें आपके पास ये एक अमीबा का स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि दो पार्ट्स पर मुश्तमिल है। एक होता है एक्टोप्लाज्म, दूसरा होता है एंडोप्लाज्म, ठीक है। होता यूँ है कि जो एंडोप्लाज्म होता है वो आगे मूव करता है, ठीक है, और इस तरह जो एक्टोप्लाज्म होता है वो आगे पीछे की तरफ इस तरह रह जाता है, ठीक है। फिर आगे अगले स्टेज में फिर क्या होता है कि जो हमारे पास ये क्या था, पहले एक्टो था, अभी हमारे पास क्या हुआ, एंडो हुआ, और ये हमारे पास क्या हुआ, एक्टो, ठीक है। फिर आगे उसमें क्या होता है, ये आगे मूव करता है, सही है। यानी इसके बाद क्या है, जो एक्टो होता है वो यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है एंडो में, और जो एंडो होता है आखिर में किस में कन्वर्ट, एक्टो आखिर में कन्वर्ट होता है एंडोप्लाज्म के अंदर। यानी इस तरह इसके अंदर मूवमेंट होती है, ठीक है। यानी इसे जो एक्टोप्लाज्म है और एंडोप्लाज्म है, हाइमन ने ये प्रपोज किया था कि जो इसके जो सेलुलर स्ट्रक्चर है इसमें सॉल और जेल शामिल है, ठीक है। जैसी जो मूवमेंट होती है सॉल और जेल, यानी दो पोर्शंस हैं, एक जेल लाइक पोर्शन है और दूसरा सॉल लाइक पोर्शन है, ये एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं, ठीक है। और आखिर में फिर क्या होता है, जब अपने मकाम पर पहुंचते हैं, यानी जिस सबस्ट्रेट के पास इसने पहुंचना होता है वो वहीं पर क्या होता है, अपने ओरिजिनल स्ट्रक्चर में आता है। कैसे, इनका जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर होता है उसी शेप में दोबारा वापस आ जाता है। इसके ओरिजिनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, आउटर एक्टोप्लाज्म और इनर एंडोप्लाज्म, ठीक है। आउटर एक्टोप्लाज्म, इनर एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म जानते हैं इसको, ये जेल लाइक सब्सटेंस होता है, और हमारे पास जो एंडोप्लाज्म होता है वो सॉल लाइक ग्रेन्युलर पार्ट होता है। अब सवाल पैदा होता है कि जो अमीबा होता है वो मूवमेंट किस स्ट्रक्चर के ज़रिए करता है। इसके पास कोई पाँव मौजूद नहीं होते हैं, इसके पास कोई सीलियम मौजूद नहीं होते हैं, तो अमीबा के अंदर जो मूवमेंट होती हैं उसको हम अमेबाइड मूवमेंट कहते हैं, अमेबाइड मूवमेंट। और इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसके ये जो मूव करता है ये बाय द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया के ज़रिए, यानी ये स्यूडोपोडिया के ज़रिए क्या करता है, मूव करता है। स्यूडोपोडिया मतलब फॉल्स फीट, क्या मतलब है इसका, फॉल्स फीट, यानी इसके पास जो फीट होती है वो ट्रू नहीं होती बल्कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो आके मूव करते रहते हैं, जो कि क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो ये आज हमारे पास क्या था, आज हमारे पास ये था इसके अमीबा के अंदर लोकोमोशन, ठीक है। अमीबा का जो शेप होता है इर्रेगुलर शेप होता है, ये वजह क्या होता है, इनका जो साइटोप्लाज्म होता है, एक्टोप्लाज्म एंडोप्लाज्म एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, ठीक है। इस वजह से इनकी मूवमेंट स्लो मूवमेंट होती है। अगर हम इसकी मूवमेंट देखें तो इसकी जो मूवमेंट होती है 0.2 माइक्रोमीटर से लेकर 2 माइक्रोमीटर तक इसकी क्या होती है, स्पीड होती है, माइक्रोमीटर पर सेकेंड। यानी एक सेकेंड के अंदर ये 0.2 माइक्रोमीटर से लेकर 2 माइक्रोमीटर तक मूव कर सकते हैं। इस मूवमेंट के उसको कुछ एनर्जी की भी नीड होती है,
ठीक है। तो इस एनर्जी यानी इस जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो एनर्जी से कौन प्रोवाइड करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि सेल का पावर हाउस कहलाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, किस चीज़ के लिए? मूवमेंट के लिए। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि हमारे पास जो अमीबा के अंदर जो मूवमेंट होती है उसको अमीबाइड मूवमेंट या सोडोपोडिया के ज़रिए भी ये मूव कर सकते हैं। सोडोपोडियल मूवमेंट और अमीबाइड मूवमेंट, ये कौन सी क्लास है? क्लास प्रोटोजोन से अमीबा का ताल्लुक है। ठीक है, अब हम इसका तीसरा जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास है न्यूट्रिशन। ठीक है, तीसरा टॉपिक हमारे पास क्या है? न्यूट्रिशन। अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन पाया जाता है। किस तरह से ये हासिल करता है अपनी न्यूट्रिशन? ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशनल। देखिए, अमीबा के अंदर होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। कौन सा टाइप? होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन ये अमीबा के अंदर मौजूद होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है? सबसे पहले इंजेक्शन होती है। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है? डाइजेशन होती है। ठीक है, फिर हमारे पास क्या होती है? एसिमिलेशन होता है। ठीक है, इस तरह फिर क्या होता है? आखिर में इजेक्शन होता है। ठीक है, ये इंसानों के अंदर भी ये सिस्टम होता है, इस तरह इंजेक्शन, फिर डाइजेशन, फिर एसिमिलेशन, इसके साथ साथ इजेक्शन वगैरह शामिल है। इंजेक्शन मतलब अमीबा किस तरह अपना फूड हासिल करता है वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो अमीबा के अंदर जो फूड होता है वो किस टाइप का होता है? होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, इसमें होता क्या है? फर्स्ट आपके पास क्या है? ये अमीबा है। ये क्या है? अमीबा है। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसे कोई भी पार्टिकल्स, कोई भी फूड पार्टिकल यहाँ पर मौजूद होते हैं। कोई भी फूड पार्टिकल ये हासिल करना चाहते हैं। ठीक है, फर्स्ट आपके पास क्या है? अमीबा। और ये आपके पास क्या है? कोई भी पार्टिकल, कोई भी फूड पार्टिकल्स हैं, कोई भी फूड पार्टिकल इसके पास मौजूद होते हैं। ठीक है, होता ये है कि अमीबा पहुंचता है फूड पार्टिकल के पास। तो जब ये फूड पार्टिकल के पास जैसे पहुंचता है तो इनके पास क्या यहाँ पर यानी इसके पास एक कप लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस, यानी कप लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। फर्स्ट आपके पास क्या है? ये फूड पार्टिकल है। ठीक है, जब अमीबा इसके पास पहुंचता है तो इसके अमीबा के जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसके अंदर इन्वेजिलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अमीबा का स्ट्रक्चर इरेगुलर शेप होता है। ठीक है, हम सब जानते हैं इसके पास सोडोपोडिया वगैरह मौजूद होते हैं। यानी क्या है आपके पास? अमीबा हैं, ये फूड पार्टिकल थे। जब ये अमीबा के फूड पार्टिकल के पास पहुंचते हैं तो अमीबा का जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसके अंदर इन्वेजिनेशन के प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। यानी एक कप लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हो जाती है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कप लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी अमीबा के अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाता है? कप लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, जब भी आगे मज़ीद बढ़ते हैं, इसकी मूवमेंट होती है तो ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो कन्वर्ट हो जाता है एक वैक्यूल के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? वैक्यूल के अंदर। और सेल मेम्ब्रेन जो होती है दोबारा जुड़ जाती है एज़ कम्पेयर टू बिल्कुल पहले की तरह। ये सेल मेम्ब्रेन क्या हो जाती है? जुड़ जाती हैं और जो फूड वैक्यूल होता है उसके अंदर यानी फूड वैक्यूल बना लेते हैं। अब होता ये है, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि हमारे पास यहाँ पर लाइसोसोम मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं? लाइसोसोम। लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मौजूद होते हैं। ठीक है, क्या मौजूद होते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स मौजूद होते हैं। जब वो लाइसोसोम इसके पास पहुंचता है तो पहुंचने के बाद होता ये है कि लाइसोसोम अपने हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को प्रोड्यूस कर देते हैं, जिसके पास होता क्या है कि यानी जो फूड पार्टिकल था उसके डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। यानी इसमें हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास जब फूड लेने का टाइम था, जो कप लाइक स्ट्रक्चर बना, उस टाइम इसके अंदर क्या था? डाइजेशन स्टार्ट हो गई। ठीक है, यानी इंजेक्शन स्टार्ट हो गया। उसने जिस तरह मुंह के अंदर निवाला लेते हैं, उसने क्या कर लिया? अपने बॉडी के अंदर फूड पार्टिकल दिए। इस पर जो नेक्स्ट पोजीशन होती है क्या होती है? डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि जो लाइसोसोम होता है वो इसके पास पहुंचता है, फूड वैक्यूल के पास एंटर होता है और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रोड्यूस करता है। अभी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम में डिफरेंट टाइप के मजीद केमिकल्स मौजूद होते हैं।
जो इस पार्टिकल को, फूड पार्टिकल्स क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। अब फूड पार्टिकल बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, कोई दूसरे फूड पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, तो क्या करते हैं, उसको डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी सबसे पहले क्या था, इंजेक्शन, अब क्या स्टार्ट हुआ, डाइजेशन। डाइजेशन के बाद क्या होता है कि इसके अंदर यानी फूड पार्टिकल जो इसके लिए फ़ायदेमंद होता है, जो डाइजेस्ट हो जाते हैं, वो क्या हो जाता है, ये फूड पार्टिकल है, तो उसके अंदर क्या स्टार्ट हो जाती है, एसिमिलेशन। यानी इस फूड पार्टिकल को, यानी जो उसने डाइजेस्ट कर लिया, उसको क्या किया जाता है, पूरे सेल के अंदर पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है, यानी जो कारआमद चीज़ें होती हैं, जो सेल के लिए फ़ायदेमंद चीज़ें होती हैं, वो क्या कर लेता है, पूरे सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इसके बाद जो इसके बाद यानी जो भी फ़ायदेमंद चीज़ें होती है वो सेल के अंदर चली जाती हैं, लेकिन जो ऐसे पार्टिकल जो सेल के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, सेल के लिए नुकसानदा है, तो वो कहाँ जमा हो जाते हैं, वो भी इस तरह हमारे पास फूड वैक्यूल था, इस तरह हमारे पास इसमें मौजूद होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, यानी फूड वैक्यूल के साथ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी मौजूद होते हैं। तो उन टॉक्सिक मटेरियल को, जो सेल के लिए नुकसानदा हो सकते हैं, वो मटेरियल कहाँ पर जमा हो जाते हैं, वहाँ पर, यानी फूड वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के अंदर जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं। और जो फूड वैक्यूल होता है उसके अंदर फूड स्टोर होता है, इन फूड वैक्यूल में फूड स्टोर होता है, और जो वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं वो कहाँ पर स्टोर होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के अंदर। ठीक है, फिर इस साइटोप्लाज्म के अंदर घूम घूम के कहाँ पर पहुँचती है, ये पहुँचती है सेल मेम्ब्रेन के पास। कहाँ पर पहुँचती है, सेल मेम्ब्रेन के पास। अब यहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट होता है इंजेक्शन का, यानी सबसे पहले इंजेक्शन था, जब उसने फूड हासिल किया फूड कप के ज़रिए, फिर डाइजेशन स्टार्ट हो गई, जिसमें लाइसोसोम ने अपना काम, अपना रोल प्ले किया और उसको डाइजेस्ट कर लिया। डाइजेस्ट करने के बाद जो फ़ायदेमंद चीज़ें होती हैं, जो पूरे सेल के अंदर पहुंचती हैं, वो प्रोसेस कौन सा होता है, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन के बाद एजेशन होती है। एजेशन कौन से पार्टिकल्स की होती हैं, उन पार्टिकल्स की होती हैं जो सेल के लिए टॉक्सिक है, सेल के लिए नुकसानदा है। तो क्या होता है, जो फूड वैक्यूल होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, कुछ टाइम ये अपने पास स्टोर रखते हैं, फिर कहाँ पर पहुँचते हैं, सेल मेम्ब्रेन के पास। अभी हमने पढ़ा कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये पुश होते हैं, मूव करते हैं, तो मूव करने के बाद यही जो मेम्ब्रेन होती है, यानी जो फूड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, ये क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन के पास पहुँच के क्या हो जाता है, इस तरह बंद हो जाता है, यानी सेल मेम्ब्रेन के पास पहुंच जाते हैं, और सेल मेम्ब्रेन ऐसे क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है, और ये सारे फूड पार्टिकल या जो वेस्ट सब्सटेंसेस थे, वो पार्टिकल जिसम से बाहर पहुंच जाते हैं। तब पहुंचते हैं जब इसके अंदर पुशिंग होती है, यानी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो अमीबा के अंदर जो न्यूट्रिशन था वो कौन से टाइप का था, होलोजॉइड न्यूट्रिशन, यानी सबसे पहले इंजेक्शन होती है, कोई भी फूड पार्टिकल हासिल करना होता है, फिर उन पार्टिकल्स की या उन बैक्टीरिया की क्या होती हैं, डाइजेशन होती है। डाइजेशन के बाद जब ब्रेक डाउन होता है उन बैक्टीरिया या उन पार्टिकल्स की, फूड पार्टिकल्स की, ठीक है, ब्रेकिंग के बाद जो फ़ायदेमंद चीज़ें होती हैं वो सेल के अंदर पहुँचती है, फैल जाती है एनर्जी हासिल करने के लिए, और दूसरे काम जो सेल के अंदर हो रहे होते हैं, केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, वो हासिल करते हैं। उसके बाद जो मटेरियल बच जाते हैं, यानी ऐसे सब्सटेंसेस जिसको सेल की, यानी अमीबा को उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, वो फिर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में स्टोर होता है। कुछ टाइम के लिए स्टोर होने के बाद वो क्या होता है, वो जिस्म से, यानी सेल से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, और दोबारा सेल मेम्ब्रेन वही से जुड़ जाती हैं। तो आज के पास हमारे पास जो टॉपिक था वो अमीबा था। अमीबा में हमने उसका स्ट्रक्चर पढ़ा, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या मौजूद होते हैं वो पढ़ा। इसके साथ हमने क्या पढ़ा, इसके अंदर हमने न्यूट्रिशन पढ़ा, और न्यूट्रिशन के साथ साथ हमने इसके अंदर लोकोमोशन भी पढ़ा। तो ये था आज हमारा वीडियो अमीबा के बारे में। इंशाल्लाह हाजिर होते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।